हाँ जी, मैं नासिर अल्ताफ़ एक बार फिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल लेकर हाज़िर हूँ। आज इस पोस्टर को शुरू से लेके आखिर तक बनाते हैं। इस डार्क मोड बर्निंग पोस्टर को बनाने में मुझे कोई 5 घंटे लगे। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि इस बर्निंग इफ़ेक्ट को जितना हो सके रियलिस्टिक लुक दे सकूँ और साथ-साथ क्रिएटिव भी हो। तो फिर आओ इस पोस्टर को बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत की थी मैंने इस सिंपल स्टॉक इमेज से। इसको मैंने pexels.com से डाउनलोड किया। वैसे तो इनके फेसेस पे कोई ख़ास टचअप की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ये जो छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं या कुछ ब्लेमिशेस हैं, जैसे यहाँ पर कुछ स्पॉट्स हैं, इनको मैंने रिमूव करके इस इमेज का कटआउट बना लिया था। क्विकली मैंने बहुत ही सिंपल सा इसका कटआउट बना लिया। तुम देख सकते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बालों के ऊपर भी काम नहीं किया है। उसकी वजह ये है कि बालों में से यहाँ से जो स्ट्रैंड्स निकले होते हैं या जो सॉफ्ट हेयर्स बाहर आ रहे होते हैं, उनको भी मैंने रिमूव कर दिया। उसकी वजह ये है कि मैं मास्किंग में बहुत देर तक उलझ कर इन छोटे छोटे स्ट्रैंड्स को बनाना नहीं चाहता था। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये स्ट्रैंड्स अलग से मैन्युअली जनरेट कर लूँ। एक न्यू लेयर लेनी है और इस लेयर को मैंने कर दिया अपनी मेन लेयर के नीचे। अगर तुम गूगल पर सर्च करो तो तुम्हें हेयर्स के बेशुमार ब्रशेस मिल जाएंगे। जैसे कि ये ब्रश है, मैं ये ब्रश लेता हूँ। अगर मैं ये ब्रश लूँ, जैसे कि ये तमाम ब्रशेस मुझे हेयर स्ट्रैंड्स को यहाँ आउटसाइड एज पर जनरेट करने में बहुत मदद देते हैं। मैं इसी ब्रश को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो मैंने न्यू लेयर ली है, कीबोर्ड पर नज बटन के थ्रू लेफ़्ट नज बटन से मैं अपने ब्रश को रोटेट कर सकता हूँ, उसकी डायरेक्शन को। साइज़ में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ। यहाँ क्लोज से मैं कोई कलर पिक कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैंने इस ब्रश को सेट करके 2 टाइम्स क्लिक कर दिया। तुम देख रहे हो कि यहाँ स्ट्रैंड्स बन चुके हैं। इसके बाद मैंने एक और न्यू लेयर ऐड की और यहाँ पर दूसरा ब्रश सेलेक्ट करके इसको भी रोटेट करूँगा। पोजीशन देने के बाद इधर प्लेस कर दिया। चाहूँ तो इस ब्रश को और भी बड़ा करके यहाँ पर लगा सकता हूँ। उसके बाद जो मैंने ये स्ट्रैंड्स बनाए हैं, इनकी लेयर पर कंट्रोल क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद नीचे वाली लेयर पर भी कंट्रोल शिफ्ट क्लिक। इस तरह इन दोनों की मेरे पास सिलेक्शन आ गई। इस पर मैं एक न्यू लेयर ले लूँगा टॉप पर और इसको नाम दे देंगे स्टैम्प। कंट्रोल एच से मैंने सिलेक्शन को हाइड कर दिया, स्टैम्प टूल सेलेक्ट किया और बिल्कुल यहाँ से मैंने सैंपल कलेक्ट किया क्लोज से और इन हेयर स्ट्रैंड्स पर इनको फेरना शुरू कर दिया। तो कुछ इस तरह से मैं अपने हेयर स्ट्रैंड्स जनरेट करता हूँ। ये मैंने तुम्हें बहुत रफ करके दिखाया है और मेरे फिनिश्ड हेयर्स कुछ इस तरह के हैं। इसके फ़ौरन बाद इस इमेज के स्पॉट्स और ब्लेमिशेस रिमूव करने के बाद मैंने इमेजिनोमिक पोर्ट्रेचर 4.0 का ब्यूटी फिल्टर इस पर अप्लाई कर दिया। इस फिल्टर के बारे में मैं खासी तफसील से अपनी पिछली वीडियो में एक बता चुका हूँ। यहाँ इसकी जो भी वैल्यूज़ थी उसको सेम रखते हुए ओके कर दिया। तो मैं क्लोजअप में दिखा दूँ, ये था और इसने ये कर दिया। अब थोड़े से इमेज पे टचअप्स करते हैं। इसको बैकग्राउंड में ले गए और इसमें ब्लैक कलर फिल कर दिया ताकि हमें हमारा ऑब्जेक्ट बहुत नुमाया नज़र आए। इमेज के ऊपर एक एक्सपोजर की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे और एक्सपोजर की वैल्यू दे दी 2.4। मकसद ब्राइट करने का है। इसके बाद एक्सपोजर की लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई किया, इसको इन्वर्ट कर दिया। एक सॉफ्ट ब्रश लिया, फ्लो रखेंगे कोई 30% और ओपेसिटी कर देते हैं 10%। कुछ ब्राइट एरियाज ऐसे हैं जिनको मज़ीद ब्राइट कर देते हैं। फाइनली ये इंप्रेशन कुछ इस तरह का हो गया। मैं अगर तुम्हें मास्क दिखाऊं तो मैंने इतने एरियाज को ब्राइट किया है और अगर लेयर को मैं ऑन एंड ऑफ करके तुम्हें दिखाऊं तो तुम्हें वाज़े फ़र्क महसूस होगा। अब क्विकली इसके ऊपर एक कर्व्स की लेयर ऐड की, थोड़ा सा यहाँ से इसको ब्राइट किया जो डार्क एरियाज थे और फिर थोड़ा सा ब्राइट एरियाज को थोड़ा सा नीचे कर दिया। मतलब जो उनमें शार्पनेस आ रही थी ब्राइट एरियाज में उनको थोड़ी सी कम कर दी। इसके बाद इसके मास्क को भी सेलेक्ट करके इन्वर्ट कर दिया और क्विकली मैं फेस और बॉडी पार्ट्स इस इफेक्ट से रिमूव कर दूंगा। मतलब ये जो मैंने ब्राइट किया है कर्व्स के थ्रू, ये मुझे इंप्रेशन सिर्फ कपड़ों पर चाहिए। मास्क मैंने कर दिया है, तुम देख सकते हो सिर्फ कपड़ों पर ये इफेक्ट आया है।
इसके बाद कलर बैलेंस की एक और एडजस्टमेंट लेयर ऐड की और ऑल्टर प्रेस करके इस मास्क को कलर बैलेंस के मास्क पर ड्रॉप कर दिया। -3, 16 प्लस और 25 प्लस मिड टोन्स की वैल्यू दी और उसके बाद हाइलाइट्स में भी मैंने ब्लू को थोड़ा सा बढ़ाते हुए 25 की वैल्यू दे दी। अब कपड़ों में थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड हो गया है। इसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं और इस मास्क को एक बार फिर उठाकर ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं और इस मास्क को मैं कंट्रोल आई करके इन्वर्ट कर दूंगा। इसका मतलब ये कि अब जो भी मैं इफेक्ट इसके थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू, वो सिर्फ कैरेक्टर के फेसेस, बालों और हाथों पर अप्लाई होगी। इस एडजस्टमेंट लेयर की ओपेसिटी मैंने कर देनी है 35%। मकसद सिर्फ ये था कि बालों और फेस में जो कलर इतना ज़्यादा तेज़ है वो डिम हो जाएगा। कर्व्स की एक और एडजस्टमेंट लेयर ऐड की, लोअर मास्क को ऊपर लाके ड्रॉप कर दिया, थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाया और शेडोज को मैंने ड्रॉप कर दिया। अब इसके एग्जैक्टली ऊपर एक और कलर बैलेंस की एडजस्टमेंट लेयर ऐड की और मास्क ड्रॉप किया। अब बालों और फेसेस में थोड़ा सा ब्लू की वैल्यू बढ़ानी है, -24 और यहाँ पर ब्लू में +24। इतना काफ़ी है। इन तमाम लेयर्स को सेलेक्ट करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर में कन्वर्ट कर दिया और इस ब्लैक लेयर को क्लोज कर दिया। अब यहाँ एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, साइज इंचेस में कर देंगे 15 विड्थ और 20 हाइट, रेजोल्यूशन में रख दूंगा 300, बाकी सब ओके। बैकग्राउंड के लिए ये टेक्सचर पसंद किया मैंने, इसको कंट्रोल आई करके इन्वर्ट कर दूंगा ताकि थोड़ा सा डार्क आए और फिर इसमें थोड़ा सा गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दिया। एक न्यू लेयर लेते हैं और सॉफ्ट ब्रश लेके यहाँ से कोई डार्क कलर पिक किया और इसके एजेस को डार्क कर देते हैं। इसके ऊपर एक कर्व की एडजस्टमेंट लेयर ऐड की और सेंटर से इसको ऊपर की तरफ ले गए। मकसद ये है कि जो लाइट और डार्क टोन्स हैं उनको थोड़ा सा इवन करने की कोशिश की है, क्योंकि इसके बाद हमें इमेज को डार्क करना है, मतलब इस पूरे ओवरऑल फील को डार्क करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इसमें लाइट और डार्क का कंपैरिजन है वो तकरीबन बराबर हो जाए। इसके ऊपर एक कलर बैलेंस की एडजस्टमेंट लेयर और थोड़ा सा ब्लू में परसेंटेज में इंक्रीज कर देता हूँ 25 की। अब जो ब्लू इंप्रेशन मुझे इस ओवरऑल बैकग्राउंड में चाहिए था वो मिल चुका है। इन तमाम लेयर्स को सेलेक्ट करके मैं इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दूंगा और इसको नेम दे देंगे बीजी। इसके बाद यहाँ सेंटर में कैरेक्टर्स को प्लेस कर दिया, वही जो हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था। इसमें एक लेयर मास्क ऐड किया, सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट करके ओपेसिटी 100%, फ्लो भी 100%, ब्रश की हार्डनेस मैंने कर दी है कोई 90% और इसके बाद इसको मैंने एक रफ कटआउट बना लिया। और ये इसकी फाइनल मास्किंग हो गई है। इसके फौरन बाद इसके ऊपर एक लट्स की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं और इसको एक फोटोशॉप का प्री मेड वेल सी लट ऐड कर देते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं करना है सिवाय इसके कि इसको क्लिप करा देना है मेन कैरेक्टर के इमेज के साथ। अगर तुम्हारे पास ये लट ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम इस पर एक एडजस्टमेंट लेयर लेके ब्लू की परसेंटेज एनहेंस कर सकते हो। मैं एडजस्टमेंट लेयर के साथ ही जाता हूँ। एक ह्यू सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर ऐड की और इसमें लाइटनेस की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दिया। हमें इमेज थोड़ा सा डार्क करना है, तकरीबन कोई -12। अब इस इमेज में जो एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है वो ये कि ये हैंड खासा ब्राइट है, जिसकी वजह से जो प्रेजेंस फेस को यहाँ पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ह्यू सैचुरेशन की लेयर ऐड की और यहाँ मैं कलराइज प्रेस कर देता हूँ और लाइटनेस में कर देता हूँ तकरीबन -27 और सैचुरेशन को कर देता हूँ 9 और ह्यू को 270। मास्क को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई और उसके बाद मैंने हैंड को अनमास्क कर देना है। अब तुम देख सकते हो कि कितना वाज़ेह फ़र्क आया है। इसके बाद ये इमेज मैंने गूगल सर्च से निकाला है। इसमें ख़ास बात है, अगर तुम यहाँ गौर से देखो तो ये जो टॉप पार्ट है इसका, यहाँ पर जो लकड़ी है उसमें खासा ज़्यादा गैप है। इसके अलावा अगर तुम यहाँ बॉटम पर चेक करो तो यहाँ पर एक ख़ास किस्म का मखसूस टेक्सचर है जो कि अभी ताज़ा जली हुई लकड़ी का होता है। मतलब यहाँ पर जो क्रीव्स और ये क्रैक्स हैं ये बहुत डीप नहीं है और बहुत नज़दीक भी हैं। सबसे पहले मैं इसका टॉप पार्ट लूँगा। कैरेक्टर को बैकग्राउंड से विजिबल करने के लिए यहाँ पर एक कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर लगा लेते हैं टेम्पररी, ताकि कैरेक्टर और बैकग्राउंड में एक विजिबिलिटी हमें नज़र आती रहे। बाद में हम ये एडजस्टमेंट लेयर रिमूव कर देंगे। इसकी वाइटनेस को मज़ीद डिम किया, लेयर मास्क ऐड किया
और सॉफ्ट ब्रश से एजेस ख़त्म कर दिए। और फिर सारी चेंजेस के बाद कुछ फाइनल इमेज इस तरह से आया। जो मुझे क्रैक्स और जो बर्निंग इम्प्रेशन यहाँ चाहिए था वो मुझे यहाँ मिल रहा है। इसकी टॉप पर मैं एक न्यू लेयर लूँगा और इसको भी क्लिप करा दूंगा और ऑरेंज कलर सेलेक्ट करता हूँ और एजेस पर मैं सॉफ्टली ये ऑरेंज कलर इसकी एक लेयर बना दूंगा। इसकी फिनिशिंग करने से पहले मैं लेयर स्टाइल्स में जाऊंगा और यहाँ पर अंडरलाइंग लेयर में थोड़ा सा ब्लैक को कम कर दूंगा ताकि जहाँ जहाँ डार्क कलर्स हैं वहाँ पर ऑरेंज नज़र नहीं आएगा, सिर्फ ब्राइट कलर्स पर ऑरेंज की विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। अब मैं इसकी मास्किंग के थ्रू फिनिशिंग कर देता हूँ। ऑरेंज ओवरले भी रेडी है हमारा। अब इस इमेज का जो ये लोअर पार्ट है इसको सेलेक्ट करके अपने मेन इमेज पर ले जाना है और इसको मैंने मास्किंग के थ्रू कुछ इस तरह एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद कैरेक्टर के हाथ के ऊपरी हिस्से में भी मैंने थोड़ा सा जली हुई लकड़ी का इंप्रेशन ऐड कर दिया, कुछ इस तरह से। अब थोड़ा सा सुलगती हुई लकड़ी का इंप्रेशन ऐड करना है। उसके लिए मैंने ये इमेज गूगल से ही डाउनलोड किया है। इसको भी मैंने क्लिप करा दिया और यहाँ पर मैं इसको प्लेस करता हूँ और फिर मास्किंग से मैं इसके शार्प एज रिमूव कर दूंगा और फिर फाइनली ये बिल्कुल एजेस पर थोड़ा सा सुलगता हुआ इंप्रेशन यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया है। उसके बाद मुझे इस इमेज ने बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ जो ये एज का बर्निंग इफेक्ट है ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर तमाम मास्किंग के बाद फाइनल प्लेसमेंट का लुक कुछ इस तरह का है। यहाँ मैं एक काम और कर दूं कि इसके नीचे जो मैंने जली हुई लकड़ी का इंप्रेशन दिया था उसको डुप्लीकेट करके नीचे भी ले आता हूँ। थोड़ा सा ये बर्निंग इंप्रेशन मुझे नीचे की तरफ लेकर आना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमने ये जो दर्ज बनी हुई है इनमें हमने आग की लाइनें क्रिएट करनी है। इसका क्रिएट करने का तरीका बड़ा आसान है। एक सॉलिड कलर लेयर ऐड करेंगे और इसको कलर दे देंगे रेड। मास्क को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई करके मास्क इन्वर्ट कर दिया। इस लेयर के ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है और अंडरलेइंग लेयर में ब्लैक के हाफ स्लाइडर को थोड़ा सा राइट साइड पर मूव कर देना है। तकरीबन 43 काफ़ी है। अब होगा ये कि यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं ब्रशिंग करूँगा तो वो जो डार्क एरियाज हैं उसमें किसी हद तक रेड कलर में एक ब्रेक नज़र आएगा। अगर तुम पेन प्रेशर टैबलेट का इस्तेमाल करते हो तो भी तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर तुम माउस यूज कर रहे हो जैसा कि मैं माउस यूज करता हूँ तो उसके लिए यहाँ जो मैं तुम्हें परसेंटेजेस ओपेसिटी की ब्रश की बताऊंगा वो तुमने याद रखना है और उसके थ्रू तुम अपने इस काम को बहुत आसान कर सकते हो। फ्लो कर लेना 30% और ओपेसिटी करनी है 100%। बहुत स्मॉल ब्रश लेना है, फोरग्राउंड व्हाइट रखना है और इस एज पर मैं एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ। इसके बाद ब्रश की ओपेसिटी कर देनी है 10%, ये याद रखना है। ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करेंगे और हल्का सा यहाँ पर ये इंप्रेशन दे दिया। उसके बाद ब्रश की ओपेसिटी कर दी 30% और एच पे थोड़ा सा रेड का टच बढ़ा दिया। इसके बाद हमने एक्स प्रेस करना है जिससे फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा और थोड़ा सा इन एजेस को सॉफ्ट कर देना है। अब ये तुम्हारे पास वो बर्निंग इफेक्ट आ गया जो कि मैं बनाना चाहता था। इसी ब्रशिंग को सामने रखते हुए एक दफा फिर और फिर एंड रिजल्ट ये तुम्हारे सामने है। थोड़ा वक्त ज़रूर लगा लेकिन अच्छी खासी डिटेल इन लकड़ियों में आ गई है। यहाँ टॉप पार्ट पर बजाय इसके कि मैं बर्निंग स्ट्रीक्स क्रिएट करता, मैंने इन पीसेस में थोड़ा सा रेड ऐड कर दिया जिससे इसका बर्निंग का इफेक्ट मजीद बढ़ गया। इसके बाद ऑल्टर प्रेस करके इस सॉलिड कलर की एडजस्टमेंट लेयर को ऊपर की तरफ मूव कर देना है। इससे इसका एक डुप्लीकेट बन गया और इसको भी क्लिप करा देना है। मुझे थोड़ा इसमें येलो चाहिए और उसके बाद इसके मास्क को सेलेक्ट करके इसमें ब्लैक कलर फिल कर देना है। अब मैंने इस इमेज पर थोड़ा सा येलो का या लाइटिंग का इफेक्ट क्रिएट करना है। या अगर यहाँ आग है
तो थोड़ा सा उस आग का इम्प्रेशन इस फेस पर, हाथों पर, कपड़ों पर, इन सब पर ऐड करेंगे। थोड़ा सा करके बता देता हूँ, बाकी तुम खुद समझ जाओगे। सॉफ्ट ब्रश लेना है, फ्लो कर देना है 10% और ओपेसिटी कर देनी है 10%। फोरग्राउंड कलर होगा व्हाइट। अच्छा, मैं चूंकि माउस यूज करता हूं तो मुझे इस तरह की ब्रशिंग के बाद इनको थोड़ा सा फिनिश करने की जरूरत पड़ती है। तो अब मैं फोरग्राउंड कलर ब्लैक करके इसको थोड़ा सा फिनिश करना शुरू कर दूंगा ताकि एजेस में इसके और सॉफ्ट कर सकूं। और फिर एंड रिजल्ट कुछ इस तरह का है। मैं तुम्हें ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। इसके बाद इन तमाम लेयर्स को बमाए कैरेक्टर की लेयर के इनको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप कर देना है। इसको नेम दे देंगे कैरेक्टर्स। और इस स्टेज पर हमने जो सपोर्टिंग कर्व एडजस्टमेंट लेयर बनाई थी इसको डिलीट कर देते हैं। अब सिर्फ हमने एम्बियंस पर काम करना है। इस इमेज में अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ ब्राइट एरियाज ज्यादा हैं, जिनकी वजह से ब्राइट और ब्लैक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसको मजीद एनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पर एक सपोर्टिंग ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर ऐड करूंगा। यहाँ मैंने इसकी परसेंटेज दे देनी है। रेड को थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके जाना है 17, सियान को मैं कर दूंगा 57, थोड़ा सा ब्राइट की तरफ लाया, और 87 मैंने ब्लू की परसेंटेज दी है। ब्लू को भी मैंने थोड़ा सा ब्राइट कर दिया है। अब इसके बाद मैंने इस एडजस्टमेंट लेयर का मोड चेंज कर देना है और इसको कर देना है हार्ड लाइट। अब वो जो डार्कनेस मुझे इस इमेज में चाहिए थी वो मुझे इस एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू मिल रही है। अब अपने फायर का रियल इम्पैक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए मुझे ये बड़ा ही इम्प्रेसिव इमेज गूगल पर ही मिला है। इस एक सिंगल इमेज में हर वो चीज़ मौजूद है जो मैं अपने इमेज पर इफेक्ट देना चाहता हूँ। इस सारे हिस्से को मैं कॉपी करके अपने मेन इमेज पर ले आता हूँ और मैं इसको स्क्रीन मोड पर ही ले जाता हूँ। और फिर कई सारी एडजस्टमेंट के बाद ये फाइनल लुक आया है। उसके बाद थोड़े से फायर के इंप्रेशन यहाँ मैंने नीचे भी प्लेस कर दिए। यहाँ अब इनसाइड में मुझे थोड़ा सा बर्निंग इफेक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत इमेज है। ये भी एक गूगल सर्च ही है। इस इमेज को पेस्ट स्पेशल में जाकर कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट वी पेस्ट इनटू कर दूंगा। इस तरह ये इमेज सिर्फ इस सिलेक्शन के अंदर आया। इसमें ऑलरेडी मास्किंग मौजूद है। और फिर ये इसका फाइनल लुक है। यहाँ मैंने इसके टॉप पर एक छोटा सा फ्लेम का पीस भी लगा दिया है। अब हमें हमारा डिजायर इफेक्ट तकरीबन मिलना शुरू हो गया है। नेक्स्ट मैंने इसी इमेज से कुछ पीसेस पिक करने हैं और उनको गिरते हुए अंगारों के तौर पे शो करना है। मैं एक मैनुअल कटआउट बना लूंगा इस पीस का। इसमें थोड़ा सा जलता हुआ आग का हिस्सा भी आएगा और ब्लैक वुड भी नजर आएगा। और फिर एंड रिजल्ट कुछ इस तरह का रहा। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर ये पीसेस प्लेस कर दिए। ये जितने जलते हुए पीसेस में लेकर आया था इनको मैंने एक ग्रुप में कन्वर्ट करके उसका नाम स्मोल्डर्स रख दिया। थोड़ा सा कुछ एरियाज में फायर और प्लेस करते हैं। राइट साइड बॉटम पर मैंने थोड़ी सी आग प्लेस की और टॉप पर भी थोड़ा सा फ्लाइंग फायर को ऐड कर दिया। इसके बाद फायर की हमने जितनी भी लेयर्स बनाई हैं इनको सेलेक्ट करके इनको भी ग्रुप करके इनको नाम दे देंगे फायर। इसके बाद मैं दो बड़ी स्पेशल किस्म की लुकअप टेबल्स यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। मैं रैंडमली इंटरनेट से लुकअप टेबल्स डाउनलोड करता रहता हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे कलर करेक्टर्स हैं जो कि
अपने बनाए हुए लट्स को शेयर करते हैं, वो मैं डाउनलोड करके उन पे प्रैक्टिस करता रहता हूँ और उससे मेरी बहुत सारी एफर्ट्स बच जाती हैं। यहाँ जो मैं 2 लट्स यूज़ करूँगा वो तुम्हारे लिए भी अवेलेबल होंगे। इस पूरी जॉब में जितने भी एसेट्स मैंने यूज़ किए हैं वो तमाम मैं एक फ़ोल्डर में करके गूगल ड्राइव पे तुम्हारे लिए अवेलेबल मौजूद होंगे। तुम खुद भी इस पोस्टर को बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसी फोल्डर में ये लट्स भी मौजूद होंगे। ये 2 लट्स हैं, एक ब्लू मिस्ट के नाम से है। इसको मैंने किया ये है कि जब मैंने इसको यहाँ अप्लाई किया 40% ओपेसिटी के साथ, तो इसने इस पूरे इमेज को मजीद सॉफ्ट कर दिया है। और उसके बाद ये इनटू द सनसेट के नाम से मेरे पास एक लट्स मौजूद है। इससे इस जॉब में ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट और ख़ास तौर से येलो खासा एनहेंस हो गया है। ये था, ये हो गया है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक फ्यूम का इम्प्रेशन क्रिएट करूँ जिसमें से थोड़ी सी लाइट भी आ रही हो और बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि जैसे धुआं उड़ रहा है। पेक्सेल्स की एक्सटेंशन में जाऊँगा यहाँ पर। इसके बारे में मैं एक वीडियो में पहले ही बड़ी तफसील में बता चुका हूँ और इसका लिंक यहाँ टॉप पर भी तुम देख सकते हो। और यहाँ मैं राइट करूँगा डार्क क्लाउड्स। ये इमेज मुझे समझ में आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस इमेज को मैं ले जाता हूँ बैकग्राउंड के फोल्डर में। सैचुरेशन इसकी -100 कर देता हूँ और कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी इस फाइल को रेडी किया हुआ है, वो मैं तुम्हें ऑन करके दिखा देता हूँ। मुझे बस इतना सा इम्प्रेशन चाहिए था। इस बीजी के ग्रुप के ऊपर एक न्यू लेयर ऐड की, ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉफ्ट ब्रश से बैकग्राउंड पर एक हॉलो जनरेट करना है जिससे बैकग्राउंड में और कैरेक्टर्स में एक डिफरेंस आए। फायर एम्बर क्रिएट करने के लिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इमेज मेरे पास मौजूद है। मुख्तलिफ पीसेस में इसको लगाऊंगा। मोड दे देना है स्क्रीन। और इन तमाम का फाइनल इंप्रेशन कुछ इस तरह रहा। मैंने इनको एक फोल्डर में करके इसका नाम दे दिया बिलो कैरेक्टर। अब यहाँ सबसे टॉप की लेयर को मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A, कंट्रोल शिफ्ट C, इंटायर मर्ज्ड इमेज को मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। और इसको मैंने कर देना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कैमरा रॉ फिल्टर में कंट्रोल शिफ्ट A। वैसे तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक प्रीसेट बनाया हुआ है और वो ये है क्रिएटिव एज ब्लैक एंड ऑरेंज। ये मैंने कैसे बनाया इसकी मैं एक कंप्लीट वीडियो भी कर चुका हूँ और उसका लिंक भी तुम्हें मैं यहाँ टॉप पर दे रहा हूँ। इसको मैं अप्लाई करता हूँ और फिर मैं तुमको वो तमाम वैल्यूज बता देता हूँ जो मैंने इसके लिए अप्लाई की हैं। इसमें येलो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर में बढ़ा दिया, 10% प्लस कर दिया है। कंट्रास्ट -30 है, हाईलाइट्स 0, शेडोज -50, वाइट्स -15, टेक्सचर को थोड़ा सा एनहांस किया है +10, क्लैरिटी को भी 10% कर दिया है। इसके बाद विब्रेंस 30% एनहांस है और -15 को मैंने सैचुरेशन में रखा है। शार्पन 10% किया हुआ है, रेडियस 1.0 है, डिटेल 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर मैंने ग्रीन्स को -100 कर दिया और येलो को -25। सैचुरेशन की वैल्यूज ये हैं -60, -40, -100। बाकी कलर चूंकि इस जॉब में है नहीं तो उनको मैंने छेड़ा नहीं है। ल्यूमिनेंस में भी मैंने रेड्स में थोड़ा सा 30% रेड को कम किया है। इसके अलावा ऑरेंज को थोड़ा बढ़ा दिया। तुम देख सकते हो कि इस इमेज में ऑरेंज का इम्पैक्ट ज़्यादा है, साथ साथ येलो का। रेड को मैंने थोड़ा कम कर दिया है। इसके बाद ग्रीन को भी -40 करके अगर कहीं ग्रीन आ रहा था तो उसको मज़ीद रिड्यूस कर दिया है। अब ये पोस्टर मुकम्मल तौर पर तैयार है। आखिर में मैंने इसके ऊपर एक ग्रेन ऐड कर दी थी। उस ग्रेन को ऐड करने का तरीका वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ और मेरा इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी मौजूद है जो मैं अपनी कीबोर्ड शॉर्टकट की वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट F8 करूँ तो यहाँ पर ये मुझे एक चॉइस देता है ऐड नॉइस की, गॉसियन, मोनोक्रोमैटिक, और मैं यहाँ इसकी वैल्यू दे दूंगा तकरीबन 4। ओके, एक और लेयर इसने ऐड की और इसको ये मुझसे बोल रहा है कि वैल्यू क्या रखनी है। मैं सेम वैल्यू रखूंगा। इसके बाद मुझसे ये गॉसियन ब्लर के बारे में पूछता है जो कि मैं 0.1 रखूंगा। दोनों में 0.1 रहेगा और ओके। इसने इस पूरे इमेज के ऊपर एक ग्रेन ऐड कर दी है। मुझे नहीं अंदाजा कि तुम्हें वीडियो में नज़र आ रहा होगा या नहीं। और इसकी ओपेसिटी इसने 45 की हुई है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी 100 कर दूं तो शायद तुमको थोड़ा ये नज़र आने लगे।
इसके बाद टाइटल और कंटेंट मैंने ऐड कर दिया, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ मैं यहाँ तुम्हें बता दूँ, फाइनल में मैं एक इमेज ज़रूर ऐड करता हूँ। एक न्यू लेयर ऐड करेंगे, फोरग्राउंड वाइट कलर लेते हुए ब्रश सेलेक्ट करना है, ओपेसिटी 100 और फ्लो भी 100 रखना है और इस लेयर को मैंने मोड दे देना है ओवरले। ओपेसिटी मैं इसकी कर देता हूँ 30%। थोड़ा सा इसने डार्क एरिया उसको ब्राइट कर दिया है, इसमें मास्क ऐड करके जो एक्स्ट्रा एजेस हैं उनको रिमूव कर देता हूँ। इस एरिया में मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने बिल्कुल ही रिमूव कर दिया। मेन इमेज में मुझे लग रहा है कि रेड बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, तो उसमें मैं सैचुरेशन बढ़ा के देखता हूँ। तकरीबन 12% मैंने सैचुरेशन ऐड कर दी। अब ये पोस्टर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ ये सफ़र ख़त्म होता है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।